हमारी खास पेशकश धान को कौन सड़ा रहा है का वक्त है, जिसमें हम बात करेंगे किसानों से। हमारे अलग अलग सहयोगी जगहों पर मौजूद रहेंगे। तो किसान अपने खून पसीने से सींचकर फसलें उगाते हैं, मंडियों तक वो पहुंचाते हैं, सिस्टम से उचित कीमतों के लिए जंग भी लड़ते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर लाखों क्विंटल फसल मंडियों में ही सड़ने लगे? छत्तीसगढ़ की मंडियों में लाखों टन धान सड़ रहा है या सड़ने की कगार पर है। हालांकि अब जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान सीधे किसानों का तो नहीं है, लेकिन सरकारी पैसे से खरीदा गया धान अगर सड़ जाए तो यकीनन नुकसान हम सबका है। बहरहाल सिस्टम की लापरवाही कैसे साफ साफ दिख रही है, यह हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आगे भी दिखाएंगे। और अनाज की ऐसी बर्बादी पर आप क्या कहेंगे, जरूर आप हमें कॉल करें। नंबर हमारा 8178999182 लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। बेमित्रा में कुछ ऐसी ही जो धान केंद्र है, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आइए आपको दिखाते हैं वहां से एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से धान खरीदी की गई और सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा धान खरीदी भी शांतिपूर्वक निपटा दिया गया, लेकिन धान खरीदी के 45 दिनों बाद भी सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पाया है। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम में खराबी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा त्रिपाल की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का जो धान है वो नुकसान न हो, लेकिन उसके बाद भी सुखद आ रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ के हमाल और किसान आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि भैया उठाव नहीं होने से कितनी तकलीफ हो रही है आप लोग? उठाव नहीं होने से बहुत से कारण है, क्योंकि हेमाल लोग दिन भर तो बैठे रहते हैं यहाँ सोसाइटी में, अपने रोजी रोटी छोड़ करके यहाँ बैठे रहते हैं। और डेली का एक गाड़ी आता है, उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भरो भरो, मिल वाला भी बोलते हैं कि एक ही गाड़ी आए उसको ही भरो। तो इसको हेमाल लोग इतना में परेशान है, मान के चल। रोजी रोटी निकलता ही नहीं है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? जिला प्रशासन, शासन की, राज्य शासन? अब शासन की ही मानो, डीओ कटवाना। आप एक किसान भी हो, मैं देखा हूँ, कितना पीड़ा होती है धान सड़ता है तो कितना तकलीफ? बहुत तकलीफ होता है सर, एकदम खूब तकलीफ होता है। जैसे आत्मा के खून चूर रहा है, उसी तरीके से तकलीफ होता है सर। इतना पका के लाते हो धान, मेहनत करते हैं सर। किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? ये सरकार का है सर। जी जी। हमारे साथ कुछ किसान है। क्यों भाई साहब, कितना देखें, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए थोड़ा सा आइए। कि ये जो देख रहे हैं धान, हालांकि कुछ 1-2 ट्रक आए हुए हैं, लेकिन वो रहे, कितनी तकलीफ होती है किसान होने के नाते जब धान नुकसान होता है, सड़ता है तो किसी गरीब को नहीं मिल पाता? बहुत तकलीफ होता है। कितना मेहनत से उगाते हो आप? बहुत मेहनत से उगाते हैं, तभी से उठाव नहीं हो रहा है। हम लोग को तकलीफ होता है, देखते सड़ता धान सड़ता तो बहुत तकलीफ होता है। तो ये कुछ हमाल जिनका कहना है कि धान सड़ने से उनको तकलीफ होती, बहुत मेहनत से वो धान को उगाते हैं और लाते हैं, बेचते हैं, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण यह धान सड़ रहा है, किसी के काम का नहीं आ रहा है। और पूरी लापरवाही वो राज्य शासन को मार रहे हैं, जिला प्रशासन को मार रहे हैं। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमित्रा। धान सोसाइटियों में धान जाम है, डीओ नहीं कट रहा है, लेकिन प्रबंधक भी कितने सजग हैं, यह आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। एक सोसाइटी है घुटकू की, उस पे हम खड़े हैं और आपको लेकर के चलते हैं घुटकू सोसाइटी में। और देखिए कि आप धान जहां पर रखा गया है वो धान किस तरह से रखा गया है। कैमरामैन को बोलूंगा कि जूम करके दिखलाएं। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से चूहे लगे हुए हैं नीचे में, बोरियों के नीचे में, जहां पर धान रखना है उसके नीचे में भूसी रखना है, लेकिन धान के नीचे में कोई भूसी का बोरी नहीं रखा गया है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के पास और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह से वो महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है धान के नहीं उठाव से। आपको क्या लगता है कि धान के नहीं उठाव से क्या समस्याएं हो रही हैं? देखिए, पूर्वज भी हमने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र का निवासी हूँ मैं तखतपुर का। पूर्वज भी हमने सरकारों को, कांग्रेस सरकार रही तब भी ये बात बताई थी कि इस मंडी पे हमको प्रतिवर्ष धान खरीदना पड़ता है, इस पे शेडो व्यवस्था होनी चाहिए। आपके समक्ष है सारी चीजें, आप आए, धन्यवाद है आपका। चूहे खा रहे हैं, धान को उतर रहे हैं, ये वेस्ट में जाएगा। किसान की गाढ़ी कमाई वेस्ट में जाएगी और ये आम पब्लिक की जो गाढ़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। इसलिए धान को ऐसे उठा रखा गया है। डीओ नहीं कटना सरकार की सफलता है। सरकार हर कार्य को साय साय बोल रही है, सबकी कुछ देर पहले बोला हूँ, लेकिन ये धान जो है ये किसान के मेरे ख्याल से 4 महीने की अथक मेहनत है, जिसको ये पानी फेरने के इसलिए काम आता है। सरकार डीओ नहीं कट रहा है, एक बड़ी समस्या ये है, लेकिन धान को जो रखना चाहिए प्रबंधकों के द्वारा, क्या वो उस तरीके से रख पा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि इस मंडी, यही मंडी नहीं है, बिलासपुर जिले की हर मंडियों में गया हूँ और हर मंडी में इस बात को हमने ग्राउंड जीरो पे दिखाया है।
हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। हमने दिखाया है कि ये 4 महीने कमर तोड़ मेहनत करता किसान, तब ये फसल तैयार होती है और उस फसल को मतलब इस प्रकार फेंका गया है कि ये धान ना होकर कचरा हो। इस पे शेडो बनना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष सरकार को एमएसपी के तहत धान खरीदना है, तो करोड़ों अरबों रुपए का धान खरीदने के बाद छोटी सी व्यवस्था इस मंडी पे नहीं है। इसका मतलब है सरकार और प्रबंधन कितना सजग रहे, ये सहसा आप लोग समझ सकते हैं। बड़ी मात्रा में धान की खरीदी हुई है प्रदेश में, लेकिन डीओ नहीं कट रहा है। आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक हो रही है? रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए जो भी प्रबंधक रहते हैं, और सरकार शासन प्रशासन के द्वारा राशि इनके लिए दिया जाता होगा, लेकिन उनका कैसे इन लोग उपयोग करते हैं, अभी अधिकारी और ये जो प्रबंधक है उन्हीं की सरासर गलती है, ऐसा मुझे लगता है। धान को चूहे खा रहे हैं, इतना ही अव्यवस्था, मतलब पानी पड़ रहा है, पानी अभी बारिश हुई है, कंटिन्यू बारिश हो रही है और लगातार आगे बारिश होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? मौसम विभाग के द्वारा निरंतर ही जानकारी दे दिया जाता है कि कब मौसम खराब रहेगा, कब क्या रहेगा करके, और बड़े बड़े अधिकारी इस जानकारी से वंचित नहीं रहते, और उसके बाद भी ऐसा मतलब किसानों के उसमें मतलब दुरुपयोग हो रहा है मंडी में धान का, तो ये दुर्भाग्यजनक बात। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सुजीत रहेंगे बेमित्रा से और नीलेश त्रिपाठी हमारे रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके पास जाने से पहले हम बात कर लेते हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी सरकार है सीहोर से। जी कहिए, क्या कहेंगे, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर धान खरीदी से लेकर और धान रखने तक, और धान खरीदी में धान की जो निश्चित मापदंड है उनको पालन नहीं करते हुए जो भी समिति प्रबंधकों के द्वारा धान में जानबूझ के पानी फेंका जाता है, वजन बढ़ाया जाता है जिससे धान सड़ता है, और अव्यवस्था और कमीशन का इतना बड़ा खेल है कि नीचे से लेके समिति प्रबंधक से लेके वेयर हाउस के एमडी तक सारे कमीशन खाते हैं, और इसे अनयूज मटेरियल का उपयोग मानते हुए इसे उठाते नहीं है, और इसे कमीशन मानते हुए तमाम बातों को करते हुए जिला प्रशासन के जिम्मेदार हैं। इसे रखने के लिए सर्वप्रथम बात ये है तो आप जो है सबसे पहले जिम्मेवारी फिक्स करें, जहाँ भी स्तर पे, और इस धान का मूल्य सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से वसूला जाए, IAS IPS MD को जिम्मेदार ठहरा जाए, इसमें FIR कराई जाए, जो लोगों की बहुत गाड़ी कमाई समुचित रूप से नष्ट हो रही है, इसके लिए प्रशासन लापरवाह है, समिति के सदस्य लापरवाह हैं, और मैं इतना कहूंगा NDTV को धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसने का प्रथम प्रयास किया है। कई बार माध्यमों से हमने सूचना के अधिकारों में ये मांगा गया है कि आपने कितनी क्रय विक्रय करी है, लेकिन वो सूचना के अधिकारों का पालन नहीं करते हुए कोई जानकारी नहीं देते हैं। संवैधानिक दृष्टि से इसके लिए नीचे से समिति सेवक से लेके और MD तक की सामूहिक रूप से FIR होना चाहिए और जवाबदेही होना चाहिए। और पारदर्शिता क्यों नहीं लाई गई, कार्य में लापरवाही कहाँ हुई, किसके द्वारा चूक हुई, उससे वसूली होकर ये सात की कोष में धन जमा होना। जेपी जी, हमारी भी कोशिश यही है कि लापरवाही कहाँ हुई और किससे हुई इसको उजागर किया जाए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कोशिश लगातार हमारी यही होती है ऐसे मुद्दों को उठाने की जो आपसे हमसे जुड़े हुए हैं। आप नीलेश, सवाल आपसे आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से एक दर्शक अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, साफ साफ ये तो तय है, तस्वीरें जो बयां करती हैं कि लापरवाही हुई है और बड़े स्तर पर प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल ज्योति, देखिए लापरवाही और एक संगठित लापरवाही है, ये पहली बार हुई हो ऐसा नहीं है। हर बार जब भी धान की खरीदी होती है और उसके बाद यही हालात होते हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं
और काफी इस मामले में एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं साथ में, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हो रहा है? लगातार हर साल दर साल यही चीजें होती हैं। धान खरीदी जाती है, किसानों को ठीक है भुगतान कर दिया जाता है, उसके बाद समितियों में धान पड़े रहते हैं, समय पर उठाव नहीं होता, नुकसान तो जनता का हो रहा है। क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नुकसान के साथ साथ ये अन्न का भी अपमान है और किसान अन्नदाता का भी अपमान है। अगर सरकार चाहती तो इसकी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ बने आज 24 साल हो गए, आज तक अगर पूरी व्यवस्था सुगमता के साथ नहीं कर पाई है, ये मतलब ये सरकार की नाकामी है और इसके लिए प्रशासनिक व्यक्ति भी जिम्मेदार है। ये जो है संगठित रूप से जो है अन्न का वो यूजलेस करके, और इसका जो है दूसरा परिणाम ये भी हो सकता है कि ये लोग जो है कॉरपोरेट घराने से जो लीकर बनाते हैं, शराब बनाने वाले लोगों से मिलके ये इस प्रकार का प्लानिंग करते हैं ताकि शराब बनाने वाले लोगों को भी बहुतायत मात्रा में और कम लागत में उनको जो है शराब बनाने का रॉ मटेरियल मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है हमारी नाकामी है, प्रशासन की भी और राजनेताओं की, और ये किसानों का अपमान है, इसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अन्नदाता जो है इसी प्रकार से अपमानित हो रहे हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपकी चैनल के माध्यम से, छत्तीसगढ़ या पूरे विश्व में किसानों का जो पर्चा होता है जिसको ऋण पुस्तिका कहा जाता है, तो उसको क्या ऋण पुस्तिका नाम ही देने का साजिश, मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपमान करने का। ऋण पुस्तिका मतलब ही कर्ज में किसान पैदा होता है, कर्ज में ही मर जाता है, तो क्यों ये ऋण पुस्तिका नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? इस पे भी मैं आप बिल्कुल, देखिए एक बड़े काफी मुद्दे हैं और एक जो सबसे बड़ा ध्यान ऋतु इन्होंने लेकर आया कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जाता है कि कारपोरेट घराने और कुछ जो ऐसे लोग जो लीकर बनाते हैं उनको धान बेचा जा सके। राघवेंद्र जी हमारे साथ काफी एक्टिव रहे हैं किसानों के मामले पर। राघवेंद्र जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? धान को सोसाइटियों में धान समय पर नहीं उठाया जाता, मिलिंग के लिए नहीं भेजा जाता, धान सड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उसका कोई हिसाब आमतौर पर समझ नहीं आता है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर साल ये खबर हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जो धान है वो खरीदी केंद्र में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, और पड़े पड़े सड़ नहीं जाते, सरकार की लापरवाही के कारण से उसको जानबूझकर सड़ाया जाता है। वाकई जैसा कि वेगेंद्र जी ने कहा कि 24 साल हो गए हमारे प्रदेश को बने हुए, और इतने सालों में अब तक ये व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार कि प्रॉपर जो है धान खरीदी केंद्रों में शेड बनाया जा सके, वहां पे जो धान खरीदी की जाती है उसको कैप कवर के माध्यम से उसको कवर करके रखा जा सके। हर साल बारिश होता है, इस मौसम में अमूमन जो है बेमौसम बारिश होता है, और ऐसे में जो धान खरीदी केंद्रों में धान पड़ा रहता है वो उस पे पानी पड़ता है और एक तरीके से खराब होता है वो। तो इस तरीके से सरकार को हर साल करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है धान जो सड़ जाते हैं उसके रूप में। तो स्वाभाविक है कि इस ओर न तो प्रशासन न ही सरकार ठीक ढंग से ध्यान देती है कि ऐसे धान को सड़ने से बचाया जा सके, भीगने से बचाया जा सके। और अगर सरकार गंभीरता से इस पे काम करती इतने सालों में तो अभी तक ये हो जाता, लेकिन जैसा कि कह रहे हैं स्वाभाविक है कि जानबूझकर ये साठ-गांठ के कारण से ऐसा होता है। इसमें जो धान, कुछ अच्छे धान को भी जो सड़ा हुआ बताकर इस तरीके से घालमेल किया जाता है, या फिर लिकर जो बनाने वाले हैं उनको दिया जाता है, तो स्वाभाविक है ये पूरा जो मामला है वो घालमेल का है, प्रशासनिक उदासीनता का है, सरकार की लापरवाही का है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं ऋतु, बल्कि जो दोनों ही अपने साथियों की बात करें और उनका जो इशारा है वो ये है कि संगठित अपराध की ओर ले जाने वाली घटना है, और इसको बकायदा संगठित तौर ज्योति बिल्कुल इसको मतलब संगठित अपराध की ओर एक तरह से लेके जाया जा रहा है। और इसको किस तरह से अंजाम दिया जाता है कि पहले धान खरीदी की जाती है, किसानों को भुगतान होता है, और उसके बाद हर साल लगभग पिछले 7 से 10 सालों का छत्तीसगढ़ का ट्रेंड रहा है कि इस मौसम में मार्च के आखिरी और अप्रैल के शुरुआती दौर में बेमौसम बरसात होती है, और इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है। सोची समझी एक तरीके से इसको लापरवाही कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ सुजीत भी हैं बेमित्रा से। नीलेश, सुजीत, जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो बता रहे हैं वो लोग हैं जो लंबे वक्त से इस तरफ काम कर रहे हैं, सवाल उठाते रहे इस मुद्दे को लेकर वक्त वक्त पर। सवाल यही खड़ा होता है सुजीत की सोची समझी ये एक तरीके से प्लानिंग होती है जिस तरीके से सड़ाया जाता है जानबूझकर, क्योंकि बातें ऐसी भी सामने आ रही है। कुछ दर्शक भी जो हमसे जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि सालों से यही हाल है धान केंद्रों का।
जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि धान केंद्र की बात तो नहीं, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा खेल होता है वितरण संघ की ओर से। पिछले 2 सालों से वितरण संघ को बंद कर दिया गया है, जहां पर ये बहुत बड़ा खेल होता था। और इससे कहीं ना कहीं जो ऊपर में बैठे अधिकारी है उनकी लापरवाही है, क्योंकि धान खरीदी के 72 घंटे के अंदर इस धान का निपटारा भी करना है, यानी परिवहन करना है, लेकिन परिवहन नहीं हो पाया। आज 45 दिन हो गया, बेमेतरा जिला जो है उससे धान परिवहन नहीं हो पा रहा है, और वो धान को बकायदा सोसाइटी प्रबंधक ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंधी तूफान इसकी वजह से पूरी। अभी जिस सोसाइटी में खड़ा हूं मैं, 5 से बेमेतरा से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, इतनी बदबू आ रही है कि खड़े होने भी तकलीफ हो रही है हमें। तो सोच सकते हैं कैसे स्थिति होगी। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो किसान हैं, जो यहाँ के अधिकारी, उनसे बात करते हैं। भैया क्या लगता है, खेती कैसा लगता है, क्या बोलेंगे इसके लिए? लापरवाही 72 घंटे के अंदर परिवहन करना चाहिए, जो नहीं किए हैं। इससे समिति को बहुत भारी नुकसान होगा। सभी समितियों को जहाँ जहाँ है, यहाँ 10,000 क्विंटल करीब है, डूड़ा में है, तो ये परिवहन नहीं होने के कारण ही है। संग्रह केंद्र नहीं खोलने के कारण ये है। मिलर लोग माल उठा नहीं रहे हैं, मिलर लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है शासन का, इसके कारण समिति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई समिति तो ऐसे है जिसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। आप एक किसान हैं, किसान भी हमारे साथ आए हुए हैं, आइए बात करते हैं। क्या तकलीफ होती है, धान इतना लेट आते सड़ जाता है, क्या सड़ जाता है? तो इतना तकलीफ होता है जैसे शरीर के खून जल गया, उसी तरीके से हमारा दुख होता है। यहाँ बदबू आ रही सड़क, कितना तकलीफ है? बहुत एकदम बदबू आ रहा है, उठाने में भी तकलीफ हो रहा है। क्या किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही सरकार का है, क्या राज्य शासन है, जो बड़े अधिकारी है उसका है। हमारे साथ समिति पर बता रहे थे आपकी सोसाइटी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं हो पाता, क्यों सरकार खरीदी पेमेंट क्यों नहीं होगा? समितियों का जो खर्चा है वो पूरी तरीके से कमीशन पे, धान कमीशन या खाद कमीशन पे चलता है। लेकिन अगर सोसाइटियां 17% नमी में धान खरीदी कर रही है और मॉइस्चर बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो धान में सूखत होती है, जिससे समिति को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई समिति को करना पड़ता है और उस पैसे को मार्केट द्वारा काट लिया जाता है समिति को, जिससे सोसाइटी की आमदनी कम हो जाती है और कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं रह पाते। उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है? उठाव डीओ जारी नहीं हो पा रहा है मुख्य रूप से समितियों के लिए, उठाव के लिए मिलरों का, और जिस कारण समितियों को आज धान की रखवाली करना पड़ रहा है। आंधी तूफान हो रही है जिससे भी धान नुकसान हो रहा है, और तापमान से तो निश्चित रूप से आज 10-11% हो गया नमी धान का, उससे तो पूरे धान में सूख गया, ऐसा हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? धान का उठाव बोल रहे सड़ रहा है धान, पूरा सड़ने से क्या नुकसान हो रहा है? पूरे सड़ने से नुकसान तो नहीं, मेन जो है सुखद से नुकसान है, क्योंकि समिति वालों ने काफी अच्छा प्रयास किया है कि लगभग हर समितियों में तिरपाल से ढका हुआ धान है जो सुखद आती है। जो सर जी बता रहे थे कि 17% मॉइस्चर का जो शासन की गाइडलाइन है उनके हिसाब से खरीदी की जाती है, लेकिन वर्तमान में अभी गर्मी का सीजन भी आ गया और धान की प्रकृति ही होती है वो सूखता ही है। तो अभी वर्तमान में 11% की नमी, 10% की नमी, 12% की नमी के औसत में आ रही है। जो अंतर का नमी का प्रतिशत है वो जो सुखद आती है वो समिति के ऊपर डाला जाता है और समिति के कर्मचारियों के ऊपर डाला जाता है, जिसके लिए अधिक दबाव बनाया जाता है कि इसको लेबल किया जाए, जिससे समितियों को भी नुकसान होती है और कर्मचारियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मिलाजुला असर है, कहना है कि किसानों का भी दुख होता है और समिति का भी, एक समिति कुछ अधिकार उनका भी कहना है कि जो नुकसान होता है सीधी भरपाई, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी बात ऊपर से नीचे तक। सुजीत, ये जो अभी शख्स बात कर रहे थे शायद समिति से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कई बातों को गिना रहे थे। हम चाहेंगे आप इनसे ये सवाल पूछे, जो धान का नुकसान होता है जो केंद्र में पड़ा होता है, अब उसकी जो भरपाई होगी, जो उसका नुकसान है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है कि शायद वो समिति में जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, इनको अपनी जेब से भरना, क्या ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल। मैं एक चीज, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अभी जो सूखत होगा, नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप करेंगे? सोसाइटी? जी, सोसाइटियों से होता है सूखत की भरपाई, या कर्मचारियों को भी उसमें परेशानी होता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कर्मचारियों के ऊपर भी कई बार कार्रवाई की स्थिति बन जाती है। और पेमेंट तो कटता ही है सोसाइटी का, और कर्मचारियों को भी पेमेंट के लिए पैसा नहीं जाता है। तो जी, इनका कहना है कि जो सूखत होगा, जो यहाँ पे बर्बादी होगी सोसाइटी में, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको बता दूं कि राज्य शासन की ओर से इन्हें सूखत का कोई राहत नहीं मिलता, सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। और यहाँ तक सोसाइटी प्रबंधकों से मेरी बात, इनका कहना है कि अभी पेमेंट की भी स्थिति खराब है, क्योंकि जो घाटा होगा पूरी जिम्मेदारी जितने यहाँ कर्मचारी उनके ऊपर आएगा। जी,
हमारे साथ हमारे सहयोगी बालौदा बाजार से दीपेंद्र भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपेंद्र, जब पता है सालों से ये समस्या है, जिम्मेदारी तमाम उन कर्मचारियों की है जो केंद्रों में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाही कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि जब इतना धान है तो पर्याप्त तौर पर शेड बने हो या उसकी जगह हो, क्योंकि जैसा कि सभी जो किसान हैं वो भी कह रहे हैं कि धान की ये प्रकृति होती है कि कुछ वक्त में वो अंकुरित हो जाता है जरा सी सीलन पकड़ने पर। फिर क्यों व्यवस्था नहीं होती है जब पता है सब कुछ? अब पहले तो मैं आपको पूरा व्यवस्था दिखलाना चाह रहा हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ आपको लेकर के चलता हूँ और शेड की व्यवस्था दिखलाता हूँ कि शेड जो है प्रबंधकों की किस तरह से लापरवाही आ रही है। ये जो धान रखा हुआ है पूरा छल्ले में धान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बारदाने में भरा हुआ है। और आपको नीचे दिखलाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये नीचे वाला जो हिस्सा होना चाहिए, ये पूरा जो हिस्सा है ये बोरियों में इसका धान का भूसी भरा होना चाहिए, लेकिन ये धान का भूसी न होकर के यहाँ पर धान भरा हुआ है और नीचे में सीधे जमीन है जो गीली जमीन है। आप साफ देख सकती हैं कि किस तरह से ये अभी बारिश की वजह से भींगी हुई मिट्टी है। तो आप देख सकती हैं कि डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर जो धान रख दिया गया प्रबंधकों के द्वारा, ये प्रबंधक जानबूझ करके लापरवाही करते हैं। और आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से धान भींग गया है और ये किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है जिसे इस तरह से फेंक दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और आप देख सकती है कि किस तरह से फैला हुआ है। और शेड की जो बात की, आपको शेड अपने पीछे में दिखलाना चाहूंगा कि मात्र 3 शेड बने हुए हैं और उसमें भी 2 शेड में ही धान, एक शेड में ही धान रखा गया है, बाकी जो एक ओपन शेड है उसमें धान रखा गया है। तो ये जो लापरवाही है ये सामने स्पष्ट दिख रहा है कि प्रबंधक जो है लापरवाही कर रहा है और यहाँ पर जो किसान हैं वो परेशान हैं, धान बेचते हैं। और ये जो सोसाइटी है ये अमूमन घोटाले वाली समितियां हैं जो घोटाले कर रही हैं। शासन को नुकसान तो पहुंच ही रहा है इस समितियों की वजह से। शासन की भी लापरवाही है कि वो डीओ नहीं काट रहे हैं और न ही समितियों में प्रबंधन कर रहे हैं। जी नीलेश, देखिए हम दिखा रहे हैं अलग अलग जो केंद्र हैं, धान केंद्र, वहां की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। बड़ा घोटाला, बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आती है, उजागर होती है। सीधे सीधे अगर सवाल किया जाए तो किस विभाग से किया जाए, किसकी जिम्मेदारी इसकी है, किससे सवाल पूछा जाए? देखिए, इसमें जो विभागों की अगर हम बात कर लें तो एक तो खाद्य विभाग की सीधी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो धान खरीदने के बाद उसके आगे के जो मिलिंग करवाना है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको सेंट्रल पूल में भेजना है या फिर उस जो खराब धान है उसका क्या करना है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो खाद्य विभाग की आ जाती है और धान खरीदी तक की जिम्मेदारी कृषि विभाग की रहती है। तो कुल मिलाकर दोनों ही विभागों की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि धान को रखा जाए। ज्योति, एक जो सबसे बड़ा सवाल ये जो आप भी कर रही थी कि उसका भुगतान करेगा कौन, जो नुकसान हो रहा है, तो उसमें किसान नेता है, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ और ये काफी एक्टिव भी रहते हैं। ये जो इस तरह की लापरवाहियां होती हैं उसके बाद जो नुकसान होता है उसका भुगतान की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? देखिए, ये तो एफसीआई या तो अपन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक बोलते हैं, ये दोनों इस चीजों को मिसलेनियस अमाउंट में या उसको नुकसान बता के उसकी भरपाई कुछ नहीं होती, ये नुकसान ही होता है और ये जनता का ही नुकसान है, सरकार का नुकसान है। तो ये आपस में मील बांट के बंदर बांट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए ये जो एक सवाल उठ रहा है बार बार वो यही है कि ये जो नुकसान होता है ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है और दूसरी बार हो रहा है, बिल्कुल 15-20 सालों से लगातार ऐसा ही होता रहता है। और इसीलिए सवाल उठता है कि कुछ लोग जो संगठित अपराध करते हैं मिलकर, खासकर करप्शन को अंजाम देते हैं और ये जो अगर इसको मिलिंग करवा देंगे तो इसका रेट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर इसको सड़वा देते हैं तो सड़ाने के बाद बियर बनाने या कुछ कच्ची शराब बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, जो काफी कम दाम में जो कंपनियां जो शराब बनाती हैं उनको बेच दिया जाता है, ये बताकर कि आखिर ये नुकसान ही हो रहा था, कुछ फायदा सरकार को इससे हो जाएगा। और यही बताकर जो एक तरह से करप्शन को अंजाम दिया जाता है, ये उसका ही नतीजा है कि इस तरह के अंजाम बार बार इसी तरह की घटनाएं होती हैं। जी नीलेश, ये बड़ी बात का आपने जिक्र किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जानबूझकर इसको सड़ाया जाता है ताकि इसको कम कीमतों पर आगे लेकर कंपनीज को बेचा जा सके। बालौदा बाजार से दीपेंद्र, जिन्होंने कुछ और लोगों को अपने साथ इस वक्त जोड़ा है। दीपेंद्र, साथ में यहाँ के किसान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किस तरह से धान का नुकसान हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, आप देख ही चुके हैं चीजों को, बताने के लिए कुछ ऐसा शेष बचा नहीं हुआ है। ये घुट्टू मंडी की ही बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में अमूमन सभी मंडियों में खुले में धान रखा गया है। आप जितनी मंडियां जाएंगे सब में खुले में धान मिलेगा।
नीचे कहीं पर भूसी कोड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ गया है और 3 दिन से मौसम खराब है। आज जो धान हम लोगों ने बेचा है, ये धान आगे जाकर के शराब भट्टी के काम आएगा। 1 रुपए 1.5 रुपए में सरकार बेचेगी। सरकारें बदल गई हैं, लेकिन मंडी में धान प्रति वर्ष खरीदा जाता है, पर मंडी की व्यवस्था नहीं बदली है और डीओ नहीं कटने का धान पड़ा हुआ मार्केट से भी हम कहना चाहेंगे डीओ काटे और हमारी गाड़ी हमारी का जो ये हीरा पड़ा हुआ है इसको कोयले में ना बदले। इसके पहले भी ये छत्तीसगढ़ में घुसपू बहुत विवादित मंडी है, यहाँ पे लेन देन को ले घपले हुए हैं। धान में अधिक तौल की खरीदी का शिकायत 2 साल पहले भी आया था, लेकिन शासन और प्रशासन प्रबंधन सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त नजर आते हैं दीपेंद्र, और किसान ठगा जा रहा है। उनसे ही बात करते हैं कि क्या लगता है कि इसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये शासन प्रशासन का आलसी रवैया है। आप खुद ही यहाँ देख चुके हैं हमारे साथ कि चूहे किस तरह से धान को नुकसान पहुंचा रहा है और पानी गिरने से धान में जो सीतेज हुआ है ऊपर तक पूरा धान बर्बाद हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटी रकम की कमाई के लिए शासन प्रशासन ही कहीं न कहीं दोषी है कि इसको खराब करके कम रुपए में शराब व्यापारियों को बेचा जाए। जी दीपेंद्र, जी तो लापरवाही हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और जो लापरवाही इस सबके पीछे हम वो भी बता रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। नीलेश, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। बालोदा बाजार से दीपेंद्र आपका, और सुजीत बेमित्रा से आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। धान को कौन सड़ा रहा है, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।